तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक ऐसे संगठन के लिए काम करता था जो ईविल स्पिरिट को पकड़ती थी। और उस लड़के को उसका एक काम काफ़ी पसंद होता है और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन जब वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तभी वो अचानक से एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर एक ईविल स्पिरिट उसे बताती है कि वो एक ऐसे डायमेंशन में पहुँच गया है जहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक 100 ईविल स्पिरिट कैद हैं और वो भी उनमें से एक है। और तब से उस लड़के की लाइफ बदल जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 अलग अलग रिलैम्स के बारे में बताया जाता है जो स्वर्ग, धरती और नर्क रिलैम होते हैं। और ये रिलैम्स एक दूसरे से स्पिरिट सोल्स की वजह से बटे हुए थे और इन तीनों रिलैम्स के बीच बैलेंस बनाए रखने का जिम्मा ब्लैक एंड वाइट ग्रुप के वॉरियर्स के ऊपर होता है जो ईविल स्पिरिट्स को पकड़ते हैं। जिसके बाद हम वैंग और यू नाम के 2 भाई बहनों को देखते हैं जो ब्लैक एंड वाइट ग्रुप के मेंबर होते हैं और वो दोनों अपने बॉस से होने वाली मीटिंग के लिए लेट हो गए थे, इसलिए वो जल्दी से अपने बॉस से मिलने जाते हैं। जिसके बाद हम उनके बॉस यामा और उनकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहां पर यामा वैंग और यू के लेट होने पर उनसे बहुत गुस्सा होता है और उन्हें काम से निकालने की सोच रहा होता है। पर उनकी असिस्टेंट उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो दोनों उनके लिए काफ़ी काम के थे। तभी वहाँ पर वैंग और यू भी आ जाते हैं और यामा उनसे उनके पिछले महीने के सोल कलेक्शन के टास्क के बारे में पूछता है। लेकिन वैंग और यू उस टास्क को पूरा करने में फेल हो गए थे और उन्होंने पिछले 1 साल से एक भी मिशन कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए यामा उन्हें उनका मिशन दोबारा कंप्लीट करने के लिए वापस भेज देता है। जिसके बाद वो दोनों अर्थ रिलैम जाने वाली बोट पकड़ने जाते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात सबसे पावरफुल ब्लैक एंड वाइट ग्रुप के एक वॉरियर लू सैन से भी होती है। जिसके बाद वो दोनों अर्थ रिलैम के लिए निकल जाते हैं। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक ईविल सोल ने पोजेस कर लिया था और वो लड़का बहुत सारे एडल्ट को बुरी तरह मार रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग और यू भी आ जाते हैं और उस स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो स्पिरिट बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसलिए वो दोनों उससे डर कर उससे दूर भागने लगते हैं। पर वो स्पिरिट उनका पीछा नहीं छोड़ती और अपने रियल फॉर्म में आकर उनसे लड़ने जाती है। जिसके बाद उस स्पिरिट की फाइट वैंग और यू से होने लगती है, लेकिन वो स्पिरिट उनसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और वो अपने एक ही पावरफुल अटैक से यू को घायल कर देती है और उन दोनों को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर लू सैन आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद लू सैन की उस स्पिरिट से फाइट होती है और वो स्पिरिट उस फाइट में लू सैन को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है, लेकिन आखिर में लू सैन उस स्पिरिट को अपने एक फायर फिस्ट के अटैक से हरा देती है। और वैंग लू सैन की शक्ति को देखकर उससे काफ़ी इंस्पायर होता है और वो उसी की तरह शक्तिशाली बनने का फैसला करता है। तभी हम यामा की असिस्टेंट को देखते हैं जो ये सब देख रही होती है और कुछ प्लान कर रही होती है। जिसके बाद हम एक सबमरीन के कैप्टन को देखते हैं जो हेवनली लेक के एक सील की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तभी वो गौर करते हैं कि वो सील काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जिससे काफ़ी सारी स्पिरिट एनर्जी लीक हो रही है और वो ये बात मिस्टर यामा को बताने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लॉर्ड यामा को देखते हैं जो वैंग और यू को काफ़ी डांट रहे थे क्योंकि उन दोनों ने अपने मिशन को पूरा नहीं किया था। तभी वहाँ पर वही सबमरीन का कमांडर आता है और यामा से कुछ ज़रूरी बात करने को कहता है, जिस पर यामा की असिस्टेंट वैंग और यू को एक दूसरे मिशन पर भेज देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो कमांडर यामा को हेवनली सील की कंडीशन के बारे में बताता है जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और यह सब वो असिस्टेंट भी सुन रही होती है। जिसके बाद हम वैंग और यू को देखते हैं जिनका मिशन एक मांगा आर्टिस्ट को मारकर उसकी सोल को कलेक्ट करने का होता है क्योंकि उसका जीवन काल पूरा हो गया था। तभी एक लड़की उस आर्टिस्ट से मिलने आती है और हम देखते हैं कि वो आर्टिस्ट और वो लड़की एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं और वो आर्टिस्ट जल्दी ही अपनी एक मांगा को एक कंपनी को दिखाने जाने वाला था, जिससे वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसकी सफलता के लिए दुआ करती है और उसे उसका लंच देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वैंग और यू उसे मारने के लिए फ्लावर पॉट ढूंढने लगते हैं ताकि उस आर्टिस्ट की डेथ एक एक्सीडेंट की तरह लगे। और हजारों सालों से ब्लैक और वाइट वॉरियर्स इसी मेथड का यूज करके अपने टारगेट को मारते आ रहे हैं, पर उन्हें उस जगह पर कोई फ्लावर पॉट नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों एक फ्लावर पॉट ढूंढने वहां से निकल जाते हैं। पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई फ्लावर पॉट नहीं मिलता। तभी वो देखते हैं कि वो आर्टिस्ट एक कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है, जिस पर वो दोनों उस कार का पीछा करते हैं।
तभी हम हेवनली लेक को देखते हैं जहाँ की सील पर बहुत सारे क्रैक आने लगते हैं। जिसके बाद हम वैंग और यू को देखते हैं जो उस आर्टिस्ट का पीछा कर रहे होते हैं और वो आर्टिस्ट एक मांगा कंपनी को अपनी कॉमिक दिखाने आया होता है ताकि उसे स्पॉन्सरशिप मिल सके। तभी वैंग यू को उस आर्टिस्ट को मारने के लिए एक फ्लावर पॉट ढूंढने को कहता है और खुद उस आर्टिस्ट पर नज़र रखता है और एक भिखारी बनकर उससे मदद मांगने जाता है। तभी वो देखता है कि वो आर्टिस्ट एक बहुत ही दयालु इंसान है और वो वैंग की मदद करता है और साथ ही उसे अपने हिस्से का खाना भी खाने देता है। जिसके बाद वो आर्टिस्ट वहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर यू आती है और उसे एक भी फ्लावर पॉट नहीं मिला होता। जिसके बाद हम उस आर्टिस्ट को देखते हैं जहाँ पर उस कंपनी की बॉस उसके मांगा सीरीज़ की बहुत बेइज्जती करती है और उस आर्टिस्ट को वहाँ से भगा देती है। लेकिन असलियत में यह सब वैंग उस लेडी से करा रहा होता है। जिसके बाद वो आर्टिस्ट दुखी होकर उस बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है और सोचने लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस मांगा को दिए पर सब बेकार हो गया। तभी उसे उसकी पड़ोस वाली लड़की दिखती है जिसे वो पसंद करता था, लेकिन वो लड़की किसी और आदमी के साथ होती है। यह देखकर वो और भी दुखी हो जाता है, लेकिन असलियत में यह सब एक इल्यूज़न होता है जो वैंग उस आर्टिस्ट को दिखा रहा होता है ताकि वो सुसाइड कर ले। और वो आर्टिस्ट भी ऐसा ही करता है और उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है। तभी वैंग को याद आता है कि उस आर्टिस्ट ने उसकी कितनी मदद की थी और उसने उसे अपने हिस्से का खाना भी दिया था, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करता है। जिसके बाद वैंग और यू उस आर्टिस्ट को मरने से बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर उस बिल्डिंग की ओनर भी आ जाती है जिसे उस आर्टिस्ट की मांगा बहुत पसंद आ गई थी और वो उसे उसके मांगा के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। और इस बार भी वैंग और यू अपने मिशन में फेल हो जाते हैं और उन्हें यामा की डांट का काफ़ी डर लग रहा होता है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रोबोट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो रोबोट काफ़ी पावरफुल होता है और उस लड़के को उस अरीना की दीवार पर फेंक देता है, लेकिन उससे उस लड़के को कुछ नहीं होता और वो अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से उस रोबोट पर अटैक करना शुरू करता है और उसे एक किक में हरा देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में लू सैन का एक साथी है और वो उसकी एबिलिटी से काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आता है जो उन्हें जल्दी से हेवनली लेक पर पहुँचने को कहता है क्योंकि वहाँ की सील काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तभी हम वैंग को देखते हैं और वो अपनी बहन और एक साइंटिस्ट के साथ एक अलग मिशन पर जा रहा होता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उनके सबमरीन पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर वैंग को खा लेता है, जिससे वैंग एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। लेकिन सबमरीन के डिस्ट्रॉय होने से पहले उसने यू को सेफली बाहर पहुंचा दिया था। तभी हम यू को देखते हैं जो हेवनली लेक की सील के गार्ड्स और कमांडर को उनके ऊपर हुए हमले के बारे में बताती है और उनसे वैंग को बचाने को कहती है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं और वो अभी भी उस डायमेंशन में फंसा होता है और उसे अपनी बहन के इल्यूज़न दिख रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहीं लेट जाता है। जिसके बाद यू उस सील के गार्ड्स के साथ उस लेक के पास पहुंचती है। तभी कमांडर का एक साथी यू को बताता है कि जिस सील की वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं उस सील में इस वर्ल्ड की 100 सबसे ताकतवर ईविल स्पिरिट कैद हैं, लेकिन कुछ समय पहले उस सील में से एक मॉन्स्टर आज़ाद हो गया था और शायद तुम्हारी शिप पर जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया था वो वही था। तभी वो सील टूट जाती है जिससे एक पावरफुल ऑरा आसमान की तरफ निकलने लगती है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जिसे एक फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए एक स्टैचू के पास पहुंचता है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा था जो उस जगह पर हजारों सालों से कैद था। और दूसरी तरफ उस सील के टूटने के कारण कमांडर अपने सभी सैनिकों को ईविल स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। तभी उस सील में से एक जाइंट मॉन्स्टर बाहर आता है जो उस शिप के कमांडर जोंग को ढूंढ रहा होता है। तभी हम वैंग को देखते हैं जो उस स्टैचू वाले आदमी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है और वो इस जगह से कैसे निकल सकता है। जिस पर वो आदमी वैंग को बताता है कि वो लोग अभी हेवनली लेक की सील के अंदर है जहाँ पर 100 ईविल स्पिरिट रहती हैं और वो हजारों सालों से यहाँ पर कैद हैं। जिसके बाद वो वैंग पर हमला करके उसे जंजीरों में बांध देता है और उसे बताता है कि वो भी उन ईविल स्पिरिट्स में से एक है। जिसके बाद हम उस बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कुछ गार्ड्स को
हराकर कमांडर जोंग से लड़ने जाता है, क्योंकि उसी ने उस सील में उसे कैद किया था। पर कमांडर जोंग अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और अपने एक साथी से यू का ध्यान रखने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम दोबारा वैंग को देखते हैं, जिसे उस आदमी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो उन इविल स्पिरिट में से एक है। जिसके बाद वो उन जंजीरों से आज़ाद होकर उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी अपने आसपास की सारी इविल स्पिरिट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है, जो सिर्फ एक सोल ईटर ही कर सकता था, जो बहुत ही रेयर होते हैं। तभी हम वैंग के पीछे एक बड़े आदमी को देखते हैं जो उस पर अटैक करने वाला होता है। इसी दौरान कमांडर उस सील को टूटता देखकर काफ़ी गुस्से में होता है और बेकाबू हो रहा होता है। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाती है और वो कमांडर जोंग को शांत करती है और उन्हें जल्दी से उस सील को बंद करने को कहती है। जिस पर कमांडर जोंग अपने साथी से कहता है कि अगर वो उस सील को बंद करने में फेल हो जाए तब वो उस सील पर गीगा बॉम्ब से अटैक करके उस सील को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि उसके अंदर की सारी इविल स्पिरिट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वो वहाँ से सील की तरफ निकल जाता है। तभी हम वैंग को देखते हैं जो अपने पीछे मौजूद आदमी को भांप लेता है और उसे अपनी स्वॉर्ड के एक अटैक से मार देता है। तभी उस आदमी की बॉडी से बहुत सारी स्पिरिट्स निकलने लगती है और वो वैंग पर हमला करने लगती है, जिससे वैंग थोड़ा घायल हो जाता है और वो आदमी वैंग को अपने एक स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है और उसे बताता है कि इस सील में 100 नहीं बल्कि सिर्फ 99 इविल स्पिरिट कैद हैं, क्योंकि आखिरी इविल स्पिरिट वैंग खुद है जो इस सील में कैद नहीं हुआ था और वो आज उसकी मदद से इस सील को तोड़कर यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। जिसके बाद वो आदमी वैंग को बहुत सारी इविल स्पिरिट खिलाने लगता है, जिससे वैंग को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी हम कमांडर को देखते हैं जो उस सील को बंद करने जा रहे होते हैं। तभी कुछ इविल स्पिरिट्स उनका रास्ता रोक देती है जो उस सील से आज़ाद हो गई थी, और दूसरी तरफ वैंग बहुत सारी इविल स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद वैंग एक इविल स्पिरिट में बदल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और इसके साथ ही यह पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसको मैंने अपने सेकंड चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और उसको चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।